हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज फिर से एक नई क्लास के साथ सर्वप्रथम आपका स्वागत है मेरे स्प्रिता पहचान क्लासेस में। आज के इस क्लास में यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2025 के सीरीज में आज हम स्टार्ट करेंगे पेपर 2 हिंदी हिंदी साहित्य का इतिहास डे 2 में। ये हमारा जो इससे पहले हमने देखा था यूनिट 2 पेपर 2 हिंदी साहित्य का इतिहास डे 1 में पहले मैंने आपको फुल सिलेबस बताया था इसका हिंदी साहित्य का इतिहास का, जिसे मैंने 3 पार्ट में बांट दिया था, डे 1, डे 2 और डे 3 में। तो इससे पहले की वीडियो में हमने डे 1 में देखा था हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। आज डे 2 में हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण हम देखेंगे और फिर डे 3 में हमारा भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल आएगा। तो चलिए आज के इस क्लास में हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, जिसमें 2 प्रमुख बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला, विभिन्न विद्वानों द्वारा हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। उसके बाद सर्वमान्य विभाजन एवं प्रमुख कवि एवं रचनाकार। आपका इस यूनिट से जो प्रश्न आता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न आता है कि किस विद्वान ने क्या नामकरण किया, ठीक है, किसके द्वारा क्या नामकरण किया गया। और दूसरा इसमें पूछा जाता है कि जो विभाजन सर्वमान्य विभाजन है उसके प्रमुख रचनाकार कौन है, यानी किस धारा के, किस काल के कौन से प्रमुख कवि हैं। तो मैं वही चीज़ लेकर आई हूँ पूरे विस्तार से। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको ये बिल्कुल से ध्यान में आ जाए कि विभिन्न धारा के, विभिन्न काल विभाजन के प्रमुख कवि कौन कौन हुए। तो चलिए पूरे जोश के साथ इस क्लास को हम शुरू करें। आज का जो हमारा पॉइंट है काल विभाजन और नामकरण। चलिए ध्यान से देखना है और ध्यान से इसको समझना है। मेरी तो बहुत इच्छा है कि इसे मैं एक एक करके तोड़ कर आपको बताऊं, लेकिन मैंने शुरुआत में ही आपको बताया है कि मेरे पास कुछ सुविधाओं की कमी है और लेकिन जोश की कमी नहीं है और कंटेंट की कमी नहीं है। आप लोग मेरा सपोर्ट करिए और आपको पूरा कंटेंट प्राप्त होगा और पूरे आत्मविश्वास के साथ आपको लगेगा कि आपकी तैयारी कंप्लीट हुई है। तो मेरे साथ बने रहें। फिर से वही पुरानी बात, मेरे बातों को, मेरे कंटेंट को और भी आकांक्षी लोगों के पास और भी जो तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ की, उन तक पहुँचे। इसके लिए मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। हिंदी साहित्य का काल विभाजन, सीमा निर्धारण और नामकरण को लेकर विभिन्न विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। परिघटना व शासन काल के आधार पर साहित्य का अलग अलग नामकरण और काल विभाजन किया गया है। विभिन्न विद्वानों द्वारा हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण इस प्रकार है, जो क्रम से इससे पहले हमने देखा था कि किन किन इतिहासकारों ने क्या वर्णन किया, किस रूप में जाना, किसने किस प्रकार का इतिहास लिखा, वो हमने इससे पहले के वीडियो में देखा है। तो अब उन्हीं विभिन्न विद्वानों में से किसने क्या विभाजन किया, क्या नामकरण किया, उसके बारे में हम देखेंगे। एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को समझना भी है और ध्यान भी रखना है। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है या ये पॉइंट कहाँ से आ गया, आप बेझिझक हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं फिर से उसे डिस्क्राइब करूँगी, ठीक है। अब जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का काल विभाजन, इन्होंने 12 भागों में इतिहास को बांटा है, ठीक है। किसके द्वारा? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा। आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इसे रख सकते हैं। ध्यान से देखिए, तो इन्होंने 12 भागों में वर्णन किया और इन्होंने कुछ जो विभाजन किया है, कुछ की काल अवधि का ही वर्णन उन्होंने किया है, ठीक है। चारण काल, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य, व्रज का कृष्ण काव्य, मुगल दरबार का रीति काव्य, तुलसीदास रीति काव्य,
तुलसीदास के अन्य परवर्ती कवि, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान जो ब्रिटिश सरकार का था, और महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, और विविध अज्ञात कवि। तो इन्होंने इस प्रकार से विभाजन किया है। उसकी सन ईस्वी भी मैंने लिख दी है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। कभी कभी प्रश्न क्या आते हैं कि देकर ये जो विभाजन है उसका नाम देकर ये मिलान करने की बात आती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरा प्रमुख विभाजन है मिश्र बंधु का काल विभाजन, जिन्होंने 5 रूप में 5 भाग में विभाजन किया। आरंभिक काल, जिसमें पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल शामिल है। संवत 700 से 1343, संवत 1343 से 1444 तक। ये भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। और अब एक बात और मैं आपको सलाह देना चाहूँगी कि सिर्फ वीडियो देखकर आपकी तैयारी पूरी नहीं होगी। ये मैंने पहले भी बताया है, आप बी नोटेड, यानी कोई भी पॉइंट को आप नोट करके रखिए। इससे क्या होगा, उस पर आपकी पकड़ मजबूत होगी। जब आप फिर से रिवीजन करेंगे उस चैप्टर्स को, तो उसमें फिर आपको आसानी होगी। मेन पॉइंट, ठीक है, वो आपको नोट करते जाना है। अब माध्यमिक काल, उसमें भी 2 पार्ट बटा हुआ है, देख लीजिए, उसका भी सन ईस्वी आपको दिया हुआ है। अलंकृत काल, उसमें भी पार्ट बटा हुआ है। चौथा परिवर्तन काल और 5वां वर्तमान काल। ये किनका काल विभाजन था? मिश्र बंधुओं द्वारा। मिश्र बंधु हमने आपको बताया था कि कौन थे, ठीक है, इससे पहले के वीडियो में। तीसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, जो सर्वमान्य है और प्रामाणिक भी है, ठीक है। हमेशा से ये प्रश्न दोहराया जाता है। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भाग में बांटा। ये देखिए, मैंने ईस्वी सन और जो 4 भाग है वो भी मैं लेके आई हूँ, और उनका उन्होंने दूसरा नामकरण भी किया, वह भी मैं लेके आई हूँ। आदिकाल, पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल, आधुनिक काल, जिन्होंने उसे वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल कहा। ये प्रश्न भी बार बार आता है, किसी एक काल का देकर उसे उनका और दूसरा नाम उन्होंने क्या बताया था, या आदिकाल को उन्होंने क्या कहा, आधुनिक काल को उन्होंने क्या कहा, उत्तर मध्य काल क्या कहलाया। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगला नामकरण और विभाजन डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का आता है, जिन्होंने 5 भाग में इसे बांटा। संधि काल, उसका सन ईस्वी भी है, आप देख लीजिए, बी नोटेड। चारण काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, ये किसके अनुसार है? राम कुमार वर्मा जी के द्वारा। अगला है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, और इन्होंने हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास ग्रंथ लिखा, उसमें इन्होंने 4 रूप में बांटा है, 4 काल में। आदिकाल, पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल और आधुनिक काल, ठीक है। तो ये इनका रामचंद्र शुक्ल जिसे मिलता जुलता ये विभाजन है, उनको उन्होंने माना, थोड़ा सा अंतर सन ईस्वी का उन्होंने दिखाया है। छठा विभाजन जो किया डॉक्टर नगेंद्र जी ने किया। हिंदी साहित्य का इतिहास उनका प्रमुख ग्रंथ है, इसमें भी सन ईस्वी के साथ ये मैं लेके आई हूँ। डॉक्टर नगेंद्र जी के अनुसार आदिकाल, भक्ति काल और आधुनिक काल, ठीक है। इसमें रीति काल का उन्होंने अलग से वर्णन नहीं दिखाया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, आपको प्रश्न में आएगा कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार, मिश्र बिंदुओं के अनुसार, या दे देगा काल विभाजन, पूछेगा ये किसका काल विभाजन है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये उन्होंने आधुनिक काल को पुनर्जागरण काल, जागरण सुधार काल, छायावाद काल, छायावोत्तर काल, प्रगति प्रयोग काल, नवलेखन काल में बांटा। पुनर्जागरण काल और जागरण काल को भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के रूप से जाना जाता है, ये आपको पता है, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रमुख विभाजन है डॉक्टर गणपति गुप्त जी का, जो उनकी जो पुस्तक थी हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ठीक है। तो उन्होंने 4 काल में बांटा, ठीक है। प्रारंभिक काल, पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल, आधुनिक काल, सन ईस्वी के साथ मैं लेके आई हूँ। तो उन्होंने पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल को मध्य काल कहा, और कहीं कहीं विकास काल के नाम से भी इसका वर्णन प्राप्त होता है। तो कंफ्यूज नहीं करना है, कहीं कहीं
3 रूप में भी आपको दिखाई देगा, यह उसका उपभाग हो जाएगा। ठीक है, प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, मुख्यतः 3 ही काल थे। मध्यकाल को उन्होंने 2 भाग में बांटा, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। ठीक है, नेक्स्ट है डॉक्टर राम खिलावन पांडे का काल विभाजन। इन्होंने 6 रूप में काल विभाजन किया। क्या क्या है इसका नाम, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी कभी कभी एकदम प्रमुख रूप से ये प्रश्न दोहराया जाता है। तो इन्होंने कौन कौन से काल में बांटा, संक्रमण काल या प्रवर्तन काल, इस विषय के साथ मैं लेके आई हूँ। संयोजन काल, संवर्धन काल, संचयन काल, संबोधित काल और संचरण काल। इस विभाजन तथा नामकरण में लेखक स्वयं किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया है। यह उन्होंने किया, इसका वर्णन किया, लेकिन सही रूप से वह निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। ठीक है, नेक्स्ट विभाजन है डॉक्टर मोहन अवस्थी जी का काल विभाजन, जो उनकी पुस्तक थी हिंदी साहित्य का अद्यतन इतिहास। आपको मैं ये जो पुस्तक का नाम भी मैं आपको बताते जा रही हूँ, यह भी याद रखना, यह भी आपका स्पेशल प्रश्न है, यह किसके द्वारा लिखित है। ठीक है, इन्होंने 4 रूप में बांटा, आधार काल, भक्ति काल, रीति काल और विद्रोह काल। आधुनिक काल को उन्होंने कौन सा नाम दिया, विद्रोह काल का, मोहन अवस्थी जी के द्वारा। ये बात भी आपको याद रखनी है सन ईस्वी के साथ। तो ये प्रमुख विद्वानों द्वारा जो विभाजन किया गया और जो नामकरण किया गया, ये हमने बताया, जो कि आपके लिए इस यूनिट का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब चलिए उन विभिन्न विभाजन जो हुए, जो प्रामाणिक रूप से सर्वमान्य रूप से माने गए, उनका हम विभाजन देखें और उनके प्रमुख रचनाकारों को देखें। इसमें जो मैं कंटेंट लेके आई हूँ, इसमें आपका वो सर्वमान विभाजन है ही, साथ ही विभाजन के साथ साथ जो भक्ति काल, रीति काल, आदि काल, आधुनिक काल की बात आई है, वह जो आपके डे 3 में मैं बताने वाली हूँ। डे 3 का जो प्रमुख पार्ट है भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, तो कुछ कंटेंट आपको इसी में प्राप्त हो जाएंगे। तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ये वीडियो, घबराना नहीं है, क्योंकि आपको एक एक तथ्य, एक एक पॉइंट की जानकारी आपको चाहिए। आप नेट JRF सही रूप से अगर क्रैक करना चाहते हैं, तो आपको बृहद रूप से ये सब जानकारी होनी चाहिए। कुछ नहीं है, जब MCQ क्वेश्चन के रूप में जब आप पढ़ लेंगे इसे एक बार अच्छे से, तो MCQ क्वेश्चन में जब आपका वो प्रश्न आएगा, तो आप फुल कॉन्फिडेंट के साथ उसका उत्तर कर पाइएगा, जो आपके लिए आवश्यक है, नहीं नेट JRF क्रैक करने के लिए। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान देना है। ये नहीं कि थोड़ा सा देखा, अरे अब हो गया, नहीं, ये तो मैंने जान लिया, नहीं, कुछ कुछ पॉइंट्स छूट जाते हैं, जो क्रमबद्ध धीरे धीरे हमारे वीडियो में साथ में आते हैं, हमारे कंटेंट में साथ में आते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि एक भी पॉइंट नहीं छूटे। ठीक है, तो अब हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण जो हमारा चल रहा था, तो उसमें सर्वमान विभाजन एवं प्रमुख कवि और रचनाकार की हम चर्चा करेंगे, जो हमारे लिए प्रश्न का एक पार्ट है। ठीक है, हिंदी साहित्य इतिहास के काल विभाजन और नामकरण के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न मतों और प्रयासों के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि कोई नाम एकदम से पूर्ण और उपयुक्त नहीं है। कुछ नामकरण तो सर्वथा भ्रामक हैं। सरलता, संक्षिप्तता, सुस्पष्टता, सुबोधता की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया काल विभाजन श्रेष्ठ प्रतीत होता है। यही कारण है बाद में अनेक विद्वानों ने उनके द्वारा किए गए काल विभाजन में त्रुटियों और दोष दर्शन के बावजूद इसी को निर्बाध प्रचलन में लाया गया और माना गया। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 प्रमुख भागों में बांटा है, जो हमने पिछले में देखा भी, और उसका क्या अलग अलग नाम था वो भी हमने देखा। तो चलिए बृहद रूप से इसकी चर्चा हम देखें। आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, ये हमने जाना संत संवत के साथ, ईस्वी के साथ। अब उनके अलग जो 4 पार्ट्स हुए हैं, तो हर काल में जो प्रमुख कवि और रचनाकार हुए और उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, जो प्रश्न में दोहराए जाते हैं, हम उनको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आदिकाल से। आदिकाल के प्रमुख कवि एवं रचनाकार। ठीक है, तो आप देख लीजिए, ये जितने भी ये कवि और रचनाकार हैं, वो किसके हैं, आदिकाल के हैं, और उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो आप विशेष रूप से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर। इसको मैं पढ़ूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, नहीं,
तो ये जो लिस्ट है आप इसको नोट कर लीजिएगा। भाई वीडियो देखने से आपको एक बार में वो याद नहीं आएगा। तो हर पाठ का यानी कि हर काल के जो प्रमुख रचनाकार हैं उनका नाम आपको याद होना चाहिए, जाकि प्रश्न में आइए किस काल के कवि हैं। इनकी रचनाएं, प्रमुख रचनाओं का नाम दे दिया जाएगा, ये किन की रचना है, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। तो देखिए मैं बढ़ाते के दिखाते जा रही हूँ आपको। आप स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो रोक कर इसे लिखते चले जाइएगा। ठीक है, ये रहा आपका यहाँ तक आपके आदिकाल के जो कवि, प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, खासकर आदिकाल का, ये बहुत बार दोहराया जाता है। ठीक है, आदिकाल की साहित्य की प्रवृत्तियां इस प्रकार से थी, ये भी प्रश्न में दोहराया जाता है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और जब मैं आदिकाल बताऊंगी तो इस प्रवृत्तियों में, इस साहित्य के कौन कौन प्रमुख रचनाकार हुए और किनका क्या महत्व था साहित्य में, हम इसकी चर्चा देखेंगे। ठीक है, तो ये आप जान लीजिए। साहित्यिक वातावरण। इस काल में साहित्य रचना की 3 धाराएं बह रही थी: संस्कृत साहित्य, प्राकृत एवं अपभ्रंश और हिंदी। तो ये सब की चर्चा मैंने आपको पिछले वीडियो स्टार्टिंग यूनिट 1 में की है। नहीं तो ये बात आपको, कोई भी यूनिट आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि आगे का जितना भी यूनिट आपका आएगा उससे कुछ ना कुछ संबंधित होगा। संस्कृत साहित्य, प्राकृत एवं अपभ्रंश और हिंदी, 3 धाराएं बह रही थी। ये क्या है, पिछले यूनिट 1 की वीडियो में आप देख लीजिएगा। आदिकाल की उपलब्ध सामग्री: अपभ्रंश प्रभावित हिंदी की रचनाएं और अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचनाएं। अब दूसरा विभाजन, भक्ति काल के प्रमुख कवि एवं रचनाकार। ध्यान से देखिए और समझिए। भक्ति काल को 2 काल में बांटा गया था, 2 भक्ति में बांटा गया था: निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। ये कंटेंट आपका जो तीसरा डे का होगा, वह भी कुछ कुछ कंटेंट आपको इससे प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसको समझाने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए और रचनाकारों का नाम बताने के लिए ये करना मेरे लिए आवश्यक था। ठीक है, तो निर्गुण भक्ति की भी 2 शाखाएं थी, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, और सगुण भक्ति की भी 2 शाखाएं थी, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख रचनाकार एवं रचना, ठीक है, ये संत कवि कहलाए, और जो इनकी भाषा थी वह लोकाचार जन सामान्य की भाषा थी। रामानंद जी। अब ज्ञानाश्रयी शाखा के कौन कौन प्रमुख कवि हैं और उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की, ठीक है, ये देख लीजिए। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इतना पढ़ूंगी तो आपको बहुत लेट लग जाएगा। ठीक है, ये रामानंद जी कौन कौन, आपको इसमें क्या ध्यान रखना है प्रमुख रूप से, कि ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन थे। उनकी रचनाओं को आप ध्यान में अगर सस्ती निगाह से भी पढ़ लेते हैं, आपको ध्यान में आ जाएगा कि यह इनकी रचनाएं हैं, इसलिए मैं वह लेकर आई पूरा। ये सबद साखी रमैनी जो उनकी कबीरदास जी की है, उसका आगे का पार्ट, अन्य रचनाएं भी हैं उनकी, देख लीजिए। उसके बाद रैदास जी की, इनकी रचनाएं मुख्य रूप से उनके पदों और दोहों के रूप में है। इनके 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। अब प्रमुख 6 रचनाएं किनकी, रैदास जी की, जो ज्ञानाश्रयी शाखा के ही अंतर्गत आते हैं। चौथे ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि गुरु नानक देव जी, सिखों के प्रथम गुरु थे ये। इन्होंने सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में कुल 974 भजनों का योगदान किया है। उनकी प्रमुख रचनाएं, ठीक है। उसके बाद 5वें ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि जम्भनाथ जी, उनकी रचनाएं। हरिदास निरंजनी, उनकी प्रमुख रचनाएं। सिंगा जी, उनकी प्रमुख रचनाएं। 8वें संत दादू दयाल जी, जो राजस्थान के प्रमुख कवि थे, ठीक है। उन्होंने दादू पंथ की स्थापना की। इनकी प्रमुख रचनाएं दोहे, पौध और शबद में शामिल है, जो वाणी नामक ग्रंथ में संग्रहित है, जो दादू पंथ का धार्मिक ग्रंथ है। 5000 छंदों का समूह। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं देख लीजिए आप, ठीक है। ये गरीबदास, सुंदरदास, रज्जाब, एक आकार छूट गया है, और बखना के गुरु भी थे। इनके बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारी, किनके बारे में, दादू दयाल जी के बारे में। 9वें ज्ञानाश्रयी शाखा के मलुकदास जी और उनकी रचनाएं, संत गरीबदास और उनकी रचनाएं, संत सुंदरदास
और उनकी रचनाएं। ये 11 प्रमुख कवि किसके थे? ज्ञानाश्रयी शाखा के, निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे। आगे देखिए, प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख रचनाकार एवं रचना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार प्रश्न दोहराया गया है। असाइद जी, हंसावली, मुल्लाराव, चांदायन, इसी तरह आप नोट करते जाइए और ये बहुत आवश्यक है। इसमें बिल्कुल भी आप आलस्य नहीं करिएगा, ठीक है। ये सबका नाम, प्रेमाश्रयी शाखा के जितने कवि थे, मैंने उनका नाम और जहाँ जिस का सन ईस्वी मुझे प्राप्त हुआ उस रचना का, वो भी मैं लेकर आई हूँ, ठीक है। एकदम क्रम से प्रेमाश्रयी शाखा के कवि, उनका नाम, उसके बाद उसी प्रेमाख्यान काव्य में नल दमयंती संबंधी प्रेमाख्यानक काव्य जो लिखा नरपति व्यास जी ने, मुकुंद सिंह जी ने। हमारे यहाँ मान्यता है कि सिर्फ मुस्लिम संतों ने, सूफी संतों ने प्रेमाश्रयी शाखा की रचनाओं को लिखा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे हिंदू संतों ने भी इनकी रचनाएं लिखी है, ठीक है। अब दूसरा हमारा इस भक्ति काल का की जो प्रमुख धारा थी सगुण भक्ति, जिसमें इसमें भी 2 शाखाएं हैं, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। तो सगुण भक्ति में वैष्णव भक्ति का उदय, वैष्णव भारत के प्रमुख आचार्य रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, विष्णु स्वामी, ठीक है, और विभिन्न जो आचार्य हुए उनके बारे में हमने आपको बताया, निम्बकाचार्य जी और वल्लभाचार्य जी। और इसी वैष्णव भक्ति के उदय में 2 धाराएं चली, एक कृष्णाश्रयी और एक रामाश्रयी, ठीक है। यहाँ देखिए मैंने इसका विवरण किया है। सगुण भक्ति धारा, 2 धारा, रामाश्रयी जिसमें राम भक्ति की गई और कृष्णाश्रयी में कृष्ण भक्ति। अब एक एक करके हम इसको देखेंगे। रामाश्रयी राम भक्ति काव्य में भी 2 बातें आती है हमारे सामने, हमारे इतिहास में भक्ति काल के, क्या? राम भक्ति काव्य और हिंदी राम काव्य। यानी रामाश्रयी शाखा के जो कवि रचनाकार हुए, एक राम भक्ति काव्य के रूप में अलग अलग भाषाओं में हुए और एक हिंदी राम काव्य के रूप में वर्णन प्राप्त होता है। तो राम भक्ति काव्य में बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में राम कथा, दक्षिण के आलवारों में राम भक्ति, संस्कृत, पाली, प्राकृत एवं अपभ्रंश साहित्य में राम कथा, आधुनिक भारतीय भाषाओं में राम काव्य, जिन्होंने अपनी अपनी भाषाओं में लिखा। बौद्ध आप जानते हैं त्रिपिटक ग्रंथों की रचना हुई, यानी अपने अपने भाषाओं में। और हिंदी राम काव्य में जो प्रमुख रचनाकार हुए उनमें स्वामी रामानंद जी, अग्रदास, ईश्वरदास, गोस्वामी तुलसीदास, नाभादास, केशवदास, सेनापति, आचार्य क्या कहते हैं, राम भक्त, अन्य राम भक्त कवि और कृष्ण भक्त कवियों द्वारा रचित राम काव्य। ऐसा भी हुआ है कि इन प्रमुख राम काव्य के अलावा कुछ अन्य राम भक्त कवि भी हुए और कुछ कृष्ण भक्त कवियों ने भी राम की भक्ति के रूप में काव्य लिखे, ठीक है, रचनाएं की। तो ये बात पूरी तरह से आप याद रखिएगा। आपको इसमें किस तरह का प्रश्न आएगा, निम्न में से कौन राम भक्त काव्य है या राम भक्ति के रचनाकार हैं, कौन कृष्ण भक्ति के रचनाकार हैं, कौन नहीं है, दोनों रूप में। तो आपको ये याद रखना है, ध्यान रखना है कि राम भक्ति काव्य के कौन कौन प्रमुख रचनाकार थे। आगे देखिए, हिंदी रामाश्रयी कवि एवं रचना, वो हमने देख लिया कि एक राम भक्ति काव्य में अन्य धारा और हिंदी रामाश्रयी कवि के रचनाकार। तो उसमें रामानंद जी का नाम आता है, उनकी प्रमुख रचनाएं आप भी नोटेड, एकदम इस बात को एकदम मेरी मानिएगा बात को। आप ये नहीं सोचिएगा कि मैं अपने वीडियो को प्रोवाइड कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं। मेरा ये उद्देश्य है, मेरा लक्ष्य है कि मैं जो बताऊँ उसमें बच्चे सफल हो, ठीक है। तो हिंदी रामाश्रयी कवि के प्रमुख जो रचनाकार हैं, उनकी जो रचनाएं हैं जो बार बार प्रश्न में दोहराई जाती है, वह मैं लेकर आई हूँ, ठीक है। जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी अग्रणी हैं, नाभादास जी की भी रचनाओं भी अग्रणी हैं, केशवदास जी बार बार प्रश्न में दोहराने वाला, इसलिए मैंने उसे साइन मार्क करके रखा है। सेनापति जी अन्य राम भक्त कवि में हृदय राम, जिन्होंने हनुमाष्टक, ध्यान मंजरी, राम भजन मंजरी, उपासना बावनी आदि की रचनाएं की। प्राणचंद्र चौहान, रामायण महानाटक और लीलादास जी आदि। अब कृष्णाश्रयी के शाखा के कवि रचनाकार को हम देख ले। इसमें भी कृष्णाश्रयी कृष्ण भक्त
काव्य कवि जो हुए अलग अलग रूपों में हुए। वैदिक ऋषि कृष्ण, महाभारत गीता पुराणों में कृष्ण, संस्कृत प्राकृत एवं अपभ्रंश काव्य में कृष्ण, विद्यापति का कृष्ण काव्य एवं मध्ययुगीन संप्रदायों में कृष्ण। तो कृष्ण भक्त कवि एवं उनकी रचना एवं कृष्ण भक्ति संप्रदाय, तो ये तीनों चीज़ आपको प्रमुखता से जाननी है। पहला है वल्लभ संप्रदाय, जिसके संस्थापक वल्लभाचार्य जी थे, जो कृष्ण को श्रीनाथ जी कहकर संबोधित करते थे। और इनके प्रमुख कवि अष्टछाप की उन्होंने रचना की वल्लभाचार्य जी ने, जिसमें 4 शिष्य इनके वल्लभाचार्य जी के थे और 4 शिष्य जो जी थे विट्ठलनाथ के थे। तो मैं अलग अलग उसकी चर्चा कर रही हूँ। यानी अष्टछाप के कवियों में वल्लभ संप्रदाय के 8 कवियों का जिक्र आता है, जिसमें 4 किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के, और 4 विट्ठलनाथ जी के। तो चारों की मैं अलग अलग मैंने वर्णन किया है, उनकी रचनाओं को भी मैं लेके आती। इससे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, तो ये आप ध्यान से देखिए और बी नोटेड। ठीक है, ये हमारे वल्लभाचार्य जी के प्रमुख शिष्य सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास, जिसमें सूरदास सबसे प्रमुख थे। और विट्ठलनाथ जी के शिष्यों में नंददास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास। ठीक है, ये 8 कौन हैं? वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं। दूसरा है निम्राक संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, जिसे कुमार संप्रदाय, हंस संप्रदाय और कवि संप्रदाय, सन काव्य संप्रदाय के रूप में भी जाना जाता है। ये बात भी आप प्रमुखता से याद रखिएगा। निम्राय नामक एवं तेलुगु ब्राह्मण योगी और दार्शनिक थे। ठीक है, तो उनका देख लीजिए, उनके प्रमुख कौन कौन रचनाकार। तीसरा है राधा वल्लभ संप्रदाय। ये किसके संप्रदाय के बारे में बता रही हूँ मैं? कृष्ण भक्ति काव्य के संप्रदाय के बारे में और उनके प्रमुख रचनाकारों के बारे में। हित हरिवंश महाप्रभु द्वारा प्रवर्तित है। ये वृंदावन में शुरू हुआ ये, और कृष्णवाद से संबंधित लेकिन सर्वोच्च सत्ता के रूप में देवी राधा की भक्ति पर जोर देते हैं, इसीलिए यह राधा वल्लभ संप्रदाय कहलाया। ये बात भी आपको प्रमुखता से याद रखनी है। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख जो रचनाकार हुए, ठीक है, वो देखते जाइए आप। उसके बाद हरिदासी संप्रदाय, इसमें यही प्रश्न दोहराया जाता है, इनकी रचनाएं नहीं पूछी जाती है। ठीक है, इसलिए मैं ये लेकर आई हूँ। हरिदासी संप्रदाय, जिसे सखी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर भारत में निहित एक भक्तिपूर्ण वैष्णव परंपरा है। इसे निम्राक संप्रदाय की एक शाखा माना जाता है। इसके संस्थापक स्वामी हरिदास जी थे, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद चैतन्य संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, प्रणमी संप्रदाय, दत्तात्रेय संप्रदाय और संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण काव्य। तो ये 9 संप्रदाय प्रमुख रूप से कृष्ण काव्य में, कृष्ण भक्ति काव्य में हमें प्राप्त होते हैं। महाप्रणमी के महामती प्राणनाथ जी थे संस्थापक, और दत्तात्रेय के दत्तात्रेय जी जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं। अब ये जो नमा है संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण काव्य, इसमें 2 प्रमुख रचनाकार का नाम आता है। पहला है मीराबाई जी का और दूसरा रसखान जी का। तो मीराबाई जी की प्रमुख रचनाएं और रसखान जी की प्रमुख रचनाएं बार बार प्रश्न में दोहराए जाते हैं, और ये किस मतलब मेल करके भी आता है, इसका आपको ध्यान रखना है। तीसरा रीति काल के प्रमुख कवि एवं रचनाकार, इसमें 3 धाराएं बह रही थी, आपने इसे पहले भी पढ़ा होगा, फिर भी मैं इसे लेकर आई हूँ कि क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न इससे बनता है कि रीति काल के प्रमुख कवि, और उसमें रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त में किनका किनका नाम आता है। नहीं, तो यहाँ पर मैं चार्ट बनाकर लेकर आई हूँ। रीतिबद्ध 3 धाराएं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, और उनके प्रमुख रचनाकार, आप इसे लिख लीजिए। और अब उनकी जो रचनाएं हैं, उनके प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, यह इंपॉर्टेंट रूप से प्रश्न में आता है, वह मैं लेकर आई हूँ, इसे भी बी नोटेड। ठीक है, क्रम से सबका नाम और उनकी रचनाएं। ठीक है, आप लिखते चले जाइए, पढ़ने से बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। बिहारी जी, उनकी सतसई, उन्होंने इसी रचना से उन्हें बहुत प्रसिद्धि मिली, जो मुक्तव काव्य है, और विषय इनका क्या है? नीति, भक्ति और श्रृंगार। यह प्रश्न भी बहुत बार आया है। आलम जी,
अन्य रचनाएं उनकी आलम जी की, घनानंद जी उनकी रचनाएं, बोधा जी उनकी रचनाएं, ठाकुर उनकी रचनाएं। अब आपका नया नेक्स्ट काल आधुनिक काल के प्रमुख रचना एवं रचनाकार और विभिन्न धाराएं। आधुनिक काल में अलग अलग विभिन्न धाराएं हुई सर्वमान्य के रूप में, ये मैं इस विषय के साथ लेकर आई हूँ। पहला पुनर्जागरण काल, जिसे भारतेंदु काल भी कहा गया, उनके प्रमुख रचनाकार और रचनाएं मैं लेके आई हूँ। प्रमुख रूप से भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र उनकी रचनाएं, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन जी उनकी रचनाएं। इसके अलावे शिव प्रसाद सितारे हिंद, किशोरी लाल गोस्वामी उल्लेखनीय हैं। ये किस युग के कवि हैं? भारतेंदु युग के, ठीक है, जागरण काल के, ठीक है, पुनर्जागरण काल के। अब दूसरा प्रमुख धारा जागरण सुधार काल, जिसे द्विवेदी युग कहा गया, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम जी से, जो 1900 का सन भी ईस्वी देख लीजिए, कब से कब तक ईस्वी मैं लिखना यहाँ भूल गई हूँ, जिसके प्रमुख रचनाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। उन्हीं के नाम पर इस काल की गणना भी की जाती है। श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। अब आप सोचेंगे कि मैंने इनकी रचनाएं नहीं लेके आई। इसमें से जो प्रमुख प्रश्न आते हैं वह मैं फिर जब नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी इसी यूनिट का, उसमें मैं जिक्र करूँगी, ठीक है। तो आप अभी ये जान जाइए सिर्फ कि जागरण सुधार काल के द्विवेदी युग के प्रमुख रचनाकार कौन कौन थे, ठीक है। क्रम से उनका नाम देखते चले जाइए आप। मैथिली शरण गुप्त जी, पद्म सिंह शर्मा जी, बाबू गुलाब राय जी, नाथूराम शंकर जी, आपको इसको लिखना है। तीसरा प्रमुख काल था आधुनिक काल का छायावाद काल, जिसके 4 प्रमुख स्तंभ हैं, आप जानते हैं इसे, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। और इनको किसने पहला कवि माना या छायावाद का प्रवर्तक माना, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जब मैं आधुनिक काल का विस्तार से वर्णन करूंगी। अन्य कवि के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी जी, राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा, उदय शंकर भट्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, इलाचंद जोशी आदि, ठीक है। उपेंद्र नाथ अस्क भी नाम आता है। चौथा है छायावदोत्तर काल, ठीक है। और जब तीसरा डे लेके आऊँगी तो मैं इसमें एक और नई चीज़ें आपको बताऊँगी। आपने सुना होगा कि छायावाद काल भी आता है, प्रेमचंद काल भी आता है, शुक्ल काल भी आता है, नहीं हालावाद भी आता है। तो जब मैं आधुनिक काल का डिटेल से बताऊँगी तो मैं बताऊँगी कि ये सब क्या है। थोड़ा सा हिंट कर दूँ कि छायावाद काल को ही प्रेमचंद काल और शुक्ल काल कहा जाता है। थोड़ा सा ईस्वी सन का अंतर है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी डिटेल से। और छायावदोत्तर काल जो हुआ वही आपका प्रेमचंदोत्तर काल और आपका शुक्लोत्तर काल भी होता है। हालावाद किसे कहा जाता है? जो हाल वाली रचना, वास्तविक हाल वाली रचना लिखते थे और जिसमें आपका हरिवंश राय बच्चन जी का नाम प्रमुखता से आता है। तो पूरी डिटेल से मैं चर्चा करूंगी अगले डे में, ठीक है, इसी यूनिट का अगले डे में। तो ये सब आपका कन्फ्यूजन खत्म हो गया कि वो क्या होता है। छायावदोत्तर काल में जो हुए 2 रूप आए, नहीं, प्रगतिवादी काल और प्रयोग काल। तो उसके प्रमुख रचनाकार देख लीजिए आप, जिसमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा का प्रचार प्रसार हुआ, यथार्थवाद सामने आया, ठीक है। तो प्रथम वर्ग, इसमें 2 वर्ग के कवि आते हैं। प्रथम वर्ग के कवि एवं रचनाकार में सियाराम शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सोहनलाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे, साथ ही साथ प्रेमचंद जी, यशपाल, हरिवंश राय बच्चन, भीष्म साहनी। और दूसरे वर्ग में जो प्रगतिवादी के प्रमुख रूप से कवि थे, केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, नागार्जुन, रांगे राघव, शिवमंगल सिंह सुमन और त्रिलोचन जी। उसके बाद प्रयोगवाद, ये प्रगतिवाद का था, प्रगतिवाद रचनाकारों का ये प्रमुख नाम था। अब प्रयोगवाद में ताड़ सप्तक की रचना की गई। ताड़ सप्तक क्या होता है? 7 कवियों रचनाकारों का समूह, जिसके निर्माणकर्ता कौन थे? अज्ञे जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी, शॉर्ट में उनका अज्ञे नाम चलता है। तो उन्होंने 3 सप्तक प्रमुख रूप से जो बनाए थे उनका मैं वर्णन लेकर आई हूँ। तो पहले ताड़ सप्तक के कवि में अज्ञे, भारत भूषण अग्रवाल,
मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, नेमीचंद सेन, रामविलास शर्मा। ये VVI करके आप याद रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न अक्सर हर सेट में दोहराया जाता है। कभी फर्स्ट तार सप्तक फर्स्ट, कभी सेकंड, कभी थर्ड, और उसके आपके रचनाकारों का नाम आपको मुंह पे याद होना चाहिए। दूसरे सप्तक के कवि एवं रचनाकार में भवानी प्रसाद मिश्र, संकुल माथुर, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर सिंह, हरिनारायण व्यास, धर्मवीर भारती। तीसरा सप्तक के जो कवि रचनाकार हैं कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वात्सायन, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह, विजय नारायण शाही। ठीक है। तीसरा सप्तक जो था अज्ञे द्वारा संपादित नई कविता के 7 कवियों की कविताओं का संग्रह है। इसका प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन से 1959 में हुआ। ये बात भी आपको याद रखनी है, क्योंकि ये प्रश्न भी बहुत बार दोहराया गया है। कहानी, समालोचना, साहित्य आदि का समुचित विकास हुआ, यानी कि इसमें यहाँ पर ये मैंने लिखा। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट है नवलेखन काल, यानी छायावोत्तर काल में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद काल आया क के रूप में, और एक नवलेखन काल जिसका समय 1953 से अब तक है। इस काल में गद्य में निबंध, नाटक, उपन्यास। तो फिर से मैं इसे दोहराती हूँ, आप कंफ्यूज नहीं करिएगा कि यहाँ पर छायावोत्तर काल में 2 रूप में हमारे सामने आता है। प्रगतिवाद प्रयोग काल के रूप में, जिसके मैंने रचनाकारों का नाम आपको बताया, और तार सप्तक कवि का जो निर्माण किया गया अज्ञे जी द्वारा, वो मैंने बीच में बताया आपको। और तीसरा सप्तक नवलेखन का ही एक रूप था, वो हमने आपको बताया। नवलेखन नई कविता के रूप में 7 कवियों का उन्होंने यहाँ पर निर्माण किया। उसी का दूसरा पार्ट नवलेखन काल जो आया, जो 1953 से अब तक है। तो इस काल में गद्य में निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, समालोचना, साहित्य आदि का समुचित विकास हुआ। और इसके प्रमुख कवि एवं रचनाकार में वृंदावन लाल वर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, कुंवर नारायण, शमशेर बहादुर सिंह, दुष्यंत कुमार, रघुवीर सहाय और श्रीकांत वर्मा जी का नाम आता है। ठीक है। ये पूरा का जो काल विभाजन और किया गया सामान्य रूप से, उनके पूरे रचनाकारों का जो पूरा विवरण था मैंने आपको बृहद रूप से दिया। अब इसी यूनिट के अगले डे में, लास्ट डे वो रहेगा हमारा, उसमें हम देखेंगे भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल से संबंधित जितनी भी बातें हैं। अभी मैंने नामकरण के क्रम में, विभाजन के क्रम में उनके रचनाओं की सूची आपको उपलब्ध कराई, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था। अब भक्ति काल का क्या रूप है, रीति काल का क्या रूप है, आधुनिक काल का क्या रूप है, वह मैं आपको बृहद रूप से बताऊंगी। आपने रचनाकारों का नाम तो जान ही लिया। अब किस धारा में किस प्रकार की प्रवृत्तियों की चर्चा होती थी, किस रूप में काव्य लिखे जाते थे, रचनाएं की जाती थी, इसका बृहद वर्णन हम भक्ति काल के विवरण, रीति काल के विवरण और आधुनिक काल के विवरण में जानेंगे। ठीक है। तब हमारा इस यूनिट का हिंदी साहित्य का इतिहास का पूरी जो जानकारी है वह हमें प्राप्त हो जाएगी, आपको प्राप्त हो जाएगी। और इससे जुड़ी और भी जो प्रश्न हैं वह भी मैं आपको बताऊंगी इम्पोर्टेंट रूप से। तो आज तक के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपके लिए बहुत सहायक हुआ होगा। अगली वीडियो में फिर नए उत्साह के साथ, पूरे कंटेंट के साथ मैं हाजिर हो जाऊँगी। आप मेरा सपोर्ट करिए और लगातार पढ़ाई करते रहिए। ये मेरा विश्वास है कि UGC नेट का कोई भी पॉइंट आपका नहीं छूटेगा। तो आज तक के लिए इतना ही। बाय।